नमो तस्सा भगवतो अरहतो सहजबाग उद्यान, जिस उद्यान में डॉक्टर बाबा साहब का 1917 में अपमान हुआ और वहाँ बसी हुई है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्मरण भूमि, संकल्प भूमि, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिवर्तन के संकल्प किया। आइए उस संकल्प भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब की 68वीं पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। नमो बुद्धाय साथियों, आज है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का 68वां स्मृति दिवस यानी महापरिनिर्वाण दिवस, और हम हैं संकल्प भूमि बड़ौदा पर। ये संकल्प भूमि के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बुद्ध को वंदना करते हुए संकल्प भूमि की ओर बढ़ रहे हैं और हम भी उनके साथ संकल्प भूमि पर बढ़े जा रहे हैं। ये है भारत रत्न, विश्व रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संकल्प भूमि बड़ौदा की फूलकद प्रतिमा, जो पंचशील के झंडे से सजाई गई है और संकल्प भूमि पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 68वें पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण पर बड़ौदा शहर की भीम आर्मी एक शोभा यात्रा निकालने जा रही है और इस शोभा यात्रा के माध्यम से सारा चौराहा घूमकर यहाँ पर जो तुलसावाड़ी कहा जाता है, इस तुलसावाड़ी में डॉक्टर बाबा साहब की आधी प्रतिमा बिठाने का कार्यक्रम भीम आर्मी ने किया हुआ है। आप देख रहे हैं भीम आर्मी के राजेश राठौड़ जो प्रत्यक्ष के कार्य करता है, उनके बगल में ब्रह्मचारी अमोघवर्धिनी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से है, उनके बाजू में भीम आर्मी की महिला अध्यक्ष है, भीम आर्मी के अध्यक्ष है, और यहाँ पर भीम आर्मी के जो असल कार्यकर्ता है, जो रात दिन जूझते हैं, विनोद वनकर, बाबा साहब अमर रहे के नारों के साथ ये शोभा यात्रा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 68वें पुण्यतिथि यानी परिनिर्वाण दिवस पर बड़ौदा के तुलसावाड़ी विस्तार, कारेली बाग, जो बड़ौदा का बहुत अहम क्षेत्र माना जाता है, उस एरिया में मुख्य मार्ग से होते हुई यहाँ के सोसाइटी विस्तार में हर चौराहे को कवर करती हुई निकल पड़ी है। ये सभी लोग जन जन को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा नाम रहेगा, और जो बाबा साहब के विचारों की बात करेगा, वो जैसा भारत चाहते थे, जैसा समाज चाहते थे, वैसे उनके संविधान के अनुसार जो बाबा साहब के विचारों की बात करेगा वही यहाँ राज करेगा। ये इनकी डिमांड है, ये इनकी मांग है, और ये मांग हर हाल में शायद इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान बनने के बावजूद भी आज तक समाज के बहुत बड़े हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी आज भी राजनीति के मुख्य प्रभाव में नहीं है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर दलित नहीं बना, आज तक कोई मुख्यमंत्री दलित को नहीं बनाया जाता, गृह मंत्री नहीं बनाया जाता है, रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, और दलित IAS આપણા ઉપર નીચાવર કરી દીધી। એમના બાળકો પણ વગર દવાએ મળતા રહ્યા, પણ એમને આપણા માટે વિચાર્યું, એમના ઘર પરિવાર માટે વિચાર્યું। માતા રમાએ પણ ફાટેલી સાડીઓ પહેરી, કારણ કે આજે મારી બેન દીકરીઓ સારી સારી સાડીઓ પહેરી શકે। આ બધા સંઘર્ષો આપણે આપણા મહામાનવે કર્યા છે, અને આજે એમની આ મહાપરિનિર્વાણ દિવસ હોય તો સમસ્ત લોકોએ આવીને એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરવી જોઈએ, કારણ કે उनका परिनिर्वाण हुआ था। आज के स्मृति दिन पर आप सभी को अगर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं तो उनका जो संकल्प था इस संकल्प भूमि पर कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करूंगा, अगर नहीं कर सका तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो यह संकल्प पूर्ण करने के लिए हम सभी बड़ौदा के लोगों ने आगे आना है।
और बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धम्म अंगीकार करके न्याय, समता, स्वतंत्रता स्थापित करने के का प्रयास करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास पर जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था थी। वो बांट दिया गया था। इस माँ के पेट से जन्मा तो ब्राह्मण, उस माँ के पेट से जन्मा तो शूद्र, और उस माँ के पेट से जन्मा तो अति शूद्र। संसार में नस्लवाद है, लेकिन भारत में न केवल नस्लवाद था, जातिवाद था, बल्कि जातिवाद में स्पृश्य अस्पृश्यता का भेद था। यहाँ के बहुत बड़े जन समुदाय को, जो कम से कम 85% है, मानवीय मूल्यों के अधिकारों से वंचित कर दिया था। क्रमवार जाति व्यवस्था, एक अपने को ऊंचा समझे तो दूसरे को नीचा समझे, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं था। पशु समान जिंदगी जीने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया था। राजनीतिक सत्ता का अधिकार नहीं, शिक्षा माने का अधिकार नहीं, वाणी की स्वतंत्रता नहीं, भावना व्यक्त करने का अधिकार नहीं। अच्छे कपड़े पहनते थे तो शुद्र है, तुम्हें अधिकार नहीं, मारा जाता था, पिटा जाता था। अच्छे मकान बनाने की कोशिश करते तो तुम्हें यह अधिकार नहीं, मारा जाता था, पिटा जाता था, मकान तोड़ दिए जाते थे। कटिंग करने का अधिकार नहीं था, स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, अच्छे बर्तन बसाने का अधिकार नहीं, तो उसमें खाने का भी अधिकार नहीं। यहाँ तक कि भोजन की कुछ चीजें जैसे घी, बादाम, फल, ये खाने का अधिकार शूद्र अति शूद्रों को नहीं था। भारत देश का एक तबका 19वीं शताब्दी में भारत के आजादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो तबका केवल राजनीतिक सरकार से आजादी चाहता था, ब्रिटेन सरकार से। लेकिन वो तबका इन दबे कुचले, शोषित, वंचित, बहिष्कृत किए हुए लोगों के आजादी के बारे में नहीं सोचता था। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आजादी, पीड़ित, शोषित, बहिष्कृत समाज को वाणी स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर देते हैं। वाणी स्वतंत्रता और अपने योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य करने के अधिकार जब तक प्राप्त नहीं होते, वो जब तक आजादी की खुली हवाओं में स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लायक नहीं बनते, तब तक ये आजादी झूठी है, क्योंकि देश की जनता भूखी है। और डॉक्टर बाबा साहब ने इसीलिए अपना जीवन संघर्ष किया। आज जो भी संविधान के अधिकार हमें प्राप्त है, हमें मतदान करने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए हर क्षेत्र में समान अधिकार हमें अवसर मिले हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब की देन है। लेकिन आज भी बंधारण, जो भारतीय संविधान है, उसको पूरी तरह से लागू किया नहीं जा रहा है, क्योंकि विषमता मिटने के बजाय और विषम होने के कगार पर है। आज भी लोगों को जातिवाद, धर्मवाद के नाम से बहलाया जा रहा है, फुकलाया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज के प्रत्येक नारी का, प्रत्येक युवा का एक कर्तव्य बनता है कि आए, विचारधारा को समझे, हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया उसको समझे, और जन जन तक फैलाते हुए मानसिक व्यवहारिक परिवर्तन करके इस भारत के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का प्रयत्न करें, संविधान को बचाने का प्रयत्न करें। संविधान अगर बचता है तो हम सबकी समता, समानता, न्याय की परिभाषा बचती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना कर दिया गया है और एक प्रकार के स्लोगन बोले जा रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, जो संविधान की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। और बाबा साहब की अंतिम पुकार बौद्ध धम्म का करो स्वीकार के नारों के साथ यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया गया है।